गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था एंड जहाँ पे हम लोगों ने स्टॉप किया था वहाँ से आज का क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आप लोग पेज नंबर 49 निकाल लीजिए और 49 का एकदम फर्स्ट पैराग्राफ से ही वी शैल स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सी, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, तो ये कंटिन्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक समरी टाइप में बोल देना चाहती हूँ कि लास्ट क्लास में क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि जो गांधी जी थे, गांधी जी वहाँ पे चंपारण पे आ गए बोल के सब पीजेंट्स लोगों को ये खबर है ना, ये सूचना मिल गया था। মানে ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে এইটো চবেই খবৰ পাই গৈছিলে যে গান্ধীজী বুলি নাম এজনৰ মানুহ আহিছে তেওঁলোকৰ হেল্প কৰিবলৈ কাৰণে। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে কি কৰিছিলে চবেই सब लोग मतलब बाई फूट, ठीक है, पैदल ही गांधी जी से मिलने के लिए सब पीजेंट्स फार्मर्स लोग आ गए थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने क्या किया, फिर वहाँ पे रिसर्च किया क्या क्या चल रहा था। ठीक है, और लॉयर को भी उन्होंने मिला। ठीक है, तो जो लॉयर उन लोगों के लिए मतलब केस लड़ने वाला था, ठीक है, जिस लॉयर से वो लोग कंटेक्ट किया, तो लॉयर जो थे बहुत ही हाई फीस डिमांड कर रहे थे। तो इसीलिए गांधी जी ने लॉयर को क्या क्या शाइडेड मतलब गाली दिया। गाली मीन्स नॉट एग्जैक्टली गाली बोलना ख़राब होगा। ठीक है, मतलब स्कोल्ड किया। ठीक है, तो बात सुनाया, खरी खोटी थोड़ी बात सुना दिया कि इतना पैसा कैसे दे पाएंगे पीजेंट्स लोग। ठीक है, जबकि कि इन लोगों का जो इकोनॉमिकल है ना, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही ख़राब है। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने सोचा कि लेट्स नॉट हायर और लेट्स नॉट कॉन्टैक्ट एनी लॉयर। इससे सबसे अच्छा बात ये होगा कि रियल जो रिलीफ होगा पीजेंट्स लोगों के लिए वो यही रिलीफ होगा कि उन लोगों को फियर से मुक्त कराया जाए। ठीक है, टू मेक देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम दैट फियर, ओके, दैट दे हैड बीन गोइंग थ्रू ऑल दीज ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज estates ओन्ड बाई इंग्लिशमैन एंड वर्कड बाई इंडियन टेनेंट्स। तो जो कल्टिवेशन का जो प्रोसेस होता था, मतलब जो इंडिगो प्लांट जो फार्मर्स लोग प्लांट करते थे, कल्टिवेट करते थे, ठीक है, वो दो हिस्सों में बांटा गया था। ठीक है, जो लैंड उन लोग ओन करके क्या करते थे, जो फार्मिंग करते थे, है ना, जो कल्टिवेशन करते थे, वो दो हिस्सों में बांटा जाता था। एक हिस्सा इंग्लिशमैन लोगों के लिए था, ठीक है, जो कि क्या होते थे, उन लोगों को डराता था, धमकाता था, ठीक है, ऑर्डर देता था। और टीनेंट्स लोगों का एक हिस्सा था। टीनेंट मतलब जो मालिक के अंडर में काम करते हैं। अब जैसे कि अगर घर सपोज़ आप भाड़ा में देते हो, तो घर भाड़ा देना मतलब क्या, दो मेन आदमी रहेगा। एक तो है भाड़ा घर में रहने वाला लोग, और वो भाड़ा घर जो मालिक भाड़ा में दे रहा है। तो जो मालिक होगा उसको लैंडलॉर्ड बोला जाता है, और जो लोग भाड़ा घर में रहते हैं, ठीक है, भाड़े में रहते हैं, उन लोगों को टीनेंट बोला जाता है। ठीक है, तो इट वाज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, उन लोगों का जो लैंड कल्टिवेशन ऑफ जो लैंड था, one part was for the Englishmen, that is the landlords, ठीक है, and one part was for the Indian tenants. Now who are the Indian tenants here? That is the peasants, sharecroppers. ठीक है, जो farmers है उन लोगों को यहाँ पे Indian tenants बोला गया है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। तो 1 मार्क में अगर क्वेश्चन आता है कि who are the Indian tenants being referred to in Indigo, तो आंसर क्या होगा? That is Indian tenants here referred to the sharecroppers or the peasants. The chief commercial crop was indigo. Definitely उस टाइम पे क्या होता था, जो मेन जो कमर्शियल जो इकोनॉमिक लेन देन के लिए है ना, इकोनॉमिक प्रोसेस के लिए जो मेन कमर्शियल क्रॉप होता था वो इंडिगो ही था उस टाइम पे। The landlords compelled all tenants to plant 3/20
or 15% of their holdings with Indigo and surrender the entire Indigo harvest as rent. तो देखो जस्ट थिंक, जो लैंडलॉर्ड थे, दैट मीन्स जो इंग्लिशमैन लोग थे, उन लोग हम लोग के इंडियन फार्मर्स को ये ऑर्डर देते थे उन लोग कि आउट ऑफ 100% जो कल्टीवेशन उन लोग कर रहे हैं उनमें से उन लोगों को एज रेंट भाड़ा में कितना देना पड़ेगा. 100 में से अगर आप 15 कर लो तो कितना होगा, दैट इज़ 85, है ना. 85% ऑफ जो कल्टीवेशन होता था उन लोगों को रेंट के हिसाब से देना पड़ता था. जस्ट थिंक, आउट ऑफ 100% में से, ठीक है. तो ये मतलब एक अग्रीमेंट हो गया था उन लोगों के बीच, ठीक है. तो यही बोला गया है कि द लैंडलॉर्ड्स कंपेल, ज़बरदस्ती करता था, ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/28 ऑफ 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो, ठीक है. 15% वो लोग रखता था अपने लिए, एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, ठीक है. और बाकी का जितना भी इंडिगो जो कल्टीवेशन होता था उन लोगों को, इंग्लिशमैन को, एज रेंट के हिसाब से उन लोगों को देना पड़ता था, ठीक है. दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट, और ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया था टीनेंट और इंग्लिशमैन के बीच. एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा बन गया था जहाँ पे टीनेंट्स को सुनना ही था, उन लोग मना नहीं कर सकते थे, ठीक है. नेक्स्ट देखो, प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स learned that Germany had developed synthetic indigo. तो इसी बीच में इन द मीन टाइम क्या हुआ कि जो इंग्लिशमैन थे उन लोगों को खबर मिला कि जर्मनी जो है, जर्मनी जो कंट्री है, उन लोगों ने भी मतलब सिंथेटिक इंडिगो डेवलप करना शुरू कर दिया था, ठीक है. दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. कंपेंसेशन मतलब जितना भी नुकसान हुआ. क्यों नुकसान हुआ, यहाँ पे नुकसान की बात क्यों आ रहा है, क्योंकि ये खबर मिल गया था कि जर्मनी जो थे, जर्मनी ने भी सिंथेटिक इंडिगो मतलब प्रोसेसिंग करना, ठीक है, कल्टीवेट करना, डेवलप करना शुरू कर दिया था. तो ऑब्वियसली मार्केट पे क्या होगा, अब जर्मनी से अगर सिंथेटिक डिमांड, अगर दो कंट्री है ना सेम चीज़ ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक कंट्री का जो ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा था, दैट मीन्स इंडिया में, ठीक है, तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है. तो इसीलिए थोड़ा तो नुकसान भरना पड़ा, बिकॉज जर्मनी से अगर जर्मनी में डिमांड बढ़ रहा होगा तो इंडिया में डिमांड क्या हो गया होगा, मतलब कम रहा होगा थोड़ा, ठीक है. तो थोड़ा बहुत नुकसान उन लोगों को सहना पड़ा होगा. तो इसीलिए जो लैंडलॉर्ड थे उन लोगों ने शेयर क्रॉपर्स को क्या बोला, दे ऑब्टेन्ड अग्रीमेंट, ठीक है, अग्रीमेंट लिया फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स टू पे देम कंपेंसेशन. उन लोगों को क्या करने के लिए, पे देम कंपेंसेशन, जो भी नुकसान हुआ, ठीक है, लैंडलॉर्ड लोगों को, ठीक है, तो उन लोगों को कंपेंसेट करना था, मतलब उस चीज़ को बैलेंस करना था, ठीक है, फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम द 15% arrangement. The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. तो ये चीज़ जो था इंडियन फार्मर्स लोगों के लिए धीरे धीरे बहुत ही ट्रबलसम होने लग गया था. मैंने इंडियन पीजेंट्स বিলাকৰ কাৰণে এইটো ট্ৰাবল হ'ব ধৰিলে, ঠিক আছে. irksome মানে ট্ৰাবলছাম, সিহঁতে মানে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ গৈছিলে. এণ্ড মেনি আৰু বহুতে মানে উইলিংলি নিজে বিচাৰি পেলাই সিহঁতে চাইন কৰি দিছিলে, ঠিক আছে. Those who resisted engaged lawyers. The landlords hired thugs. फिर उन लोगों ने किस चीज़ के लिए साइन किया कि ये जो भी अग्रीमेंट है उन लोग मतलब अब और मानने वाला नहीं है. क्योंकि उन लोगों को बहुत ट्रबल हो रहा था, उससे प्रॉब्लम बहुत उन लोगों को डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ रहा था, ठीक है. और जो लोग भी मतलब हु रेजिस्टेड, मना कर रहे थे, ठीक है, एंगेज्ड लॉयर्स, उन लोगों ने लॉयर्स का हेल्प लेना चाहा, ठीक है, जिन लोगों ने मतलब मना किया, क्योंकि ऑब्वियसली जो लैंडलॉर्ड्स थे उन लोग कंपेल करते थे ना. तो अगर कोई उन लोगों के अगेंस्ट कोई वॉइस उठाता था तो लैंडलॉर्ड्स लोग क्या करते थे, उन लोगों को धमकी देते थे, डराते थे, ठीक है. तो लैंडलॉर्ड लोगों ने क्या किया, हायर्ड ठग्स, मतलब वायलेंट मैन जो उन लोगों को और दबा सके, ठीक है ना. तो ठग्स यहाँ पे लोगों को बोला जा रहा है, जो कि बहुत ही वायलेंट किस्म के लोग हैं, जो क्या करते हैं, काइंड ऑफ लोगों को, नॉर्मल लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं,
है ना, उन लोगों को अपने अंडर में रखने के लिए लैंडलॉर्ड लोगों ने क्या हायर किया, ठग्स हायर्ड किया, ठीक है. मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रिच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक. तो उसके बाद अभी क्या हुआ कि ये सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, है ना, पीजेंट्स लोगों को भी, जो इलिटरेट थे, इलिटरेट पीजेंट्स, जो पढ़ा लिखा नहीं था, पढ़ा শুনা যোনবিলাক নাছিলে, তাৰমানে সিহঁতেও এই কথাটো গম পাব ধৰিলে যে জাৰ্মানীয়ে মানে সিনথেটিক ইণ্ডিগো প্ৰডিউচ কৰিছে, ইনভেণ্ট কৰিছে, ঠিক আছে. তো সিহঁতে যোনবিলাকে অলৰেডি চাইন কৰি দিছিলে আগতে এগ্ৰিমেণ্টটোত, তো সিহঁতে এতিয়া কি কৰিব লাগিব, সিহঁতে এইটো বিচাৰিছে যে সেই এগ্ৰিমেণ্টটো এতিয়া আমি माना कर दियो, रिफ्रेन कर दियो. मैंने क्यों, कारण इतना आमी जो नॉर्मल इंडिगो यहाँ पहले प्रोड्यूस करता था, कल्टिवेट करता था, उसका तो डिमांड नहीं रहेगा ना, उसका डिमांड नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट में तब डिमांड सिंथेटिक इंडिगो का बढ़ रहा था, ठीक है. तो उन लोगों ने क्या किया, दे वांटेड, जो भी पैसा उन लोगों ने इन्वेस्ट किया कल्टिवेशन में, ठीक है, तो दे वांटेड देयर मनी बैक, ठीक है. तो लैंडलॉर्ड लोगों से उन लोगों ने क्या चाहा कि जो भी उन लोगों का मनी लगाया था कल्टीवेशन में, वो पैसा उन लोगों को वापस चाहिए था. एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, राइट. ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. तो गांधी जी ने मेरा फैक्ट्स गैदर करने का ट्राई किया, ठीक है. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या किया कि ब्रिटिश जो लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है वहाँ पे उसने विज़िट किया और सेक्रेटरी से मिलना चाहा, ठीक है. द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर. जस्ट थिंक, सो इम्पॉर्टेंट लाइन. गांधी बीइंग एन इंडियन इज बीइंग referred to, you know, here as an outsider. So how strange is that? মানে নিজৰ কাণ্ট্ৰিতে থকা মানুহ, গান্ধী কি হয়, ইণ্ডিয়ান হয়, হয় নহয়, ইণ্ডিয়াতে আছে, ইণ্ডিয়ান হয়, আৰু তবু তাক কি বুলি কোৱা গৈছে, আউটসাইডাৰ বুলি কোৱা গৈছে. জাষ্ট থিংক, যিহেতু ব্ৰিটিছবিলাকহে আউটসাইডাৰ আছিলে, হয় নহয়, ব্ৰিটিছবিলাক আউটসাইডাৰ আছিলে, সিহঁততো ইণ্ডিয়ান নাছিলে, কিন্তু নিজৰ দেশতে থকা মানুহটোক কি বুলি কৈ পেলাই তাক মানে এভইড কৰি দিছিলে, আউটসাইডাৰ বুলি কৈ পেলাই মানা কৰি দিছিলে. तो गांधी जी को ये बात बोला गया कि आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला, ठीक है. क्यों, बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर. गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नॉट आउटसाइडर. तो गांधी जी ने बोला इन रिप्लाई, ठीक है, कि वो आउटसाइडर नहीं है. नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. उसके बाद गांधी जी भी छोड़ा नहीं, है ना, उस अटेम्प्ट को बार बार, वो हर एक अटेम्प्ट वो ट्राई करता रहा. उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, ही कॉल्ड ऑन ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहट डिवीजन. तिरहट डिवीजन का मतलब उसी चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पड़ता था. तिरहट जो एक डिवीजन था, एक डिवीजन ऑफ प्लेस, ठीक है, इन दैट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ओनली. तो वहाँ का जो ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर है उनसे मिला, ठीक है, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले. द कमिश्नर, गांधी रिपोर्ट्स, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhat. तो वो ब्रिटिश जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी को क्या क्या बुली किया, मजाक उड़ाया उनका, ठीक है, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम जो था उस पर अटैक किया. किसने, वो ब्रिटिश कमिश्नर ने, ठीक है. बुली करा बुली से हमें कौन मजाक चिढ़ाना इन अ बैड वे, मतलब, ठीक है. एक तो होता है ऐसे हंसी मजाक के लिए चिढ़ाना जो हम लोग क्या करते हैं अपने दोस्त लोगों के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो उसको बुली किया गया वो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम पे अटैक करके बोला गया, ठीक है. और उसको बोला, वो ऑफिसर ने गांधी को बोला कि अभी के अभी आप क्या करो, ये जगह छोड़ के चले जाओ. क्यों, बिकॉज यू आर एन outsider and you will not be provided with any kind of information related to this place. गांधी did not leave. लेकिन फिर गांधी गया नहीं, वो छोड़ा नहीं, ठीक है, जगह को छोड़ा नहीं. Instead he proceeded to मोतीहारी, the capital of चंपारण. फिर उसके बाद वो कहाँ पे गया, मोतीहारी गया. मोतीहारी चंपारण का कैपिटल है, ठीक है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि what is the capital of Champaran, तो you have to write that is Motihari. Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. तो बहुत सारे lawyers ने गांधी जी को accompany किया, ठीक है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मतलब भटकते रह रहे थे, ठीक है ना. एंड रेलवे स्टेशन में जब वो मोतीहारी पहुंचा तो वहाँ पे रेलवे स्टेशन में एक बहुत ही
वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों ने उनको ग्रीट किया, ठीक है, क्योंकि उन लोग क्योंकि गांधी तो उन लोगों के सपोर्ट में थे ना, तो लोगों को अच्छा लगा वो चीज़, ठीक है, तो उन लोगों ने भी एक अच्छा हॉस्पिटैलिटी दिखाया. ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस. फिर वो एक घर पे गया, ठीक है, किसी के घर पे गया और वही घर उसने एक हेडक्वार्टर की तरह बनाया जहाँ पे सारे पीजेंट्स लोग आके उन लोग क्या करते थे, इन्वेस्टिगेशंस करते थे, डिस्कशंस करते थे, ठीक है, बातचीत करते थे उन लोग. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. तो उसी बीच में एक रिपोर्ट आया, ठीक है, गांधी जी को भी ये बात पता चला, और बात ये था कि पास के गांव में किसी एक फार्मर को, किसी एक बोले पीजेंट को बहुत ही ख़राब से बोले उसको ट्रीट किया गया है ना, दुर्व्यवहार किया गया उसके साथ. Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि क्या है, क्या चल रहा है ना, उस इंसान के साथ क्यों मैलट्रीटमेंट क्यों मिला, इंग्लिशमैन ने क्यों ऐसा किया. तो वो सब चीज़ देखने के लिए वो नेक्स्ट मॉर्निंग एलिफेंट पे चढ़ के बैक ऑफ द एलिफेंट पे वो क्या किया, वो विलेज पे गया. ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ऑर्डर्ड हिम टू रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज. तो जैसे ही वो वहाँ पहुँचने वाला था तो क्या हुआ कि ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार, ज़्यादा दूर तक वो गया भी नहीं कि पुलिस का सुपरिंटेंडेंट का मैसेंजर, ठीक है, आया और उसको बोला कि वो वहाँ से ही घूम के चले जाए, ठीक है. गांधी कंप्लाइड, गांधी माना नहीं. द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम व्हेन ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण. Immediately, Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it and he would disobey the order. तो वो जो बात बोला गया था कि उसको लौट के जाना है, उसने disobey कर दिया, ठीक है, वो जगह वो छोड़ के नहीं जाएगा बोल के वो disobey कर दिया. तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि उस ऑर्डर को उसने disobey कर दिया ना, है ना. उसको जो बात बोला गया था, एक ऑफिशियल नोटिस उसको आया था टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, ऑल ऑफ ए सडन, मतलब इमीडिएटली, जितना जल्दी हो सके चंपारण का जो जगह था क्विट करके चले जाओ, मतलब वहाँ से तुम चले जाओ. लेकिन उसने उस ऑर्डर को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, मना कर दिया उसने, ठीक है ना. तो from this part only we can say that civil disobedience movement actually started, ठीक है. तो ये एक पार्ट है, ठीक है, पूरा गांधी मूवमेंट का एक पार्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं अबाउट द इनजस्टिस हैपन टू द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण. ऑलराइट, तो आज की क्लास के लिए हम लोग यहीं पे ही स्टॉप करते हैं. वी शैल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट, सो all of you please take care and have a great day ahead. Thank you.